जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। 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 जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेवा। जय सुभद्रा मैया जय सुभद्रा मैया। जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गोस्वामी गुरुदेव। श्री राधा नील माधव भगवान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भगवान की जय। श्री भक्तराज हनुमान जी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की जय। श्री प्रभुपाद की जय। महाराज की जय। जय गौर प्रेमानंद। सभी वैष्णव भक्तों की जय। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्रुते भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण पादाय कृष्ण पुष्पाय भूतले श्रीमते विष्णु गोस्वामी की नामिने। ओम विष्णु पादाय कृष्ण पुष्पाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी की नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का एक बार फिर से श्री श्रीदाधारीन वाला धाम की संध्याकालीन सभा में स्वागत है। और आज हम भगवान राम के एक विशेष भक्त काकभुशुंडी जी के बारे में, जो श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में उनका काफी विस्तार से वर्णन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उनके, क्योंकि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और ये विजयदशमी का अवसर भी चल रहा है, अभी आज से 4-5 दिन बाद विजयदशमी का त्योहार भी है। भगवान राम के लीलाओं का हम स्मरण करें, उनके शुद्ध भक्तों के विषय में हम चर्चा करें, तो ये भगवान को बहुत ही प्रिय है। इसलिए प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में लिखते हैं, सो टू ग्लोरीफाई द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड इज मोर प्लीजिंग टू द लॉर्ड, कि भगवान के शुद्ध भक्तों का गुणगान करना, ग्लोरीफाई द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, भगवान के शुद्ध भक्तों का गुणगान करना, वो भगवान को अपने गुणगान से भी ज्यादा प्रिय है। वद भक्ता पूजा अभ्याधिका, प्रभुपाद कहते हैं, ये जो उद्धव को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मद भक्ता पूजा अभ्याधिका, हे अनग पाप, हे पाप रहित उद्धव, जो कोई मेरी प्रेमा भक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए सबसे सरलतम मार्ग क्या है कि वो मेरे भक्तों की जो पूजा है वो फर्स्ट क्लास तरीके से, रूपा जी कहते हैं, ओ सिनलेस उद्धव, one can achieve loving service unto me by performing first class worship of my devotees। भगवान उद्धव को कहते हैं कि मेरी अगर प्रेमा भक्ति प्राप्त करनी है तो मेरे भक्तों की फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छे से, पूरे विधि विधान से, पूरे तरीके से, और सेवा क्या करनी है भगवान अपने भक्तों की, कि हम उनके आदेशों का पालन करें, उनके निर्देशों का पालन करें, यही भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा है। तो ऐसे ही एक शुद्ध भक्त है भगवान के काकभूषुंड जी, जो रामचरितमानस में जिनका काफी विस्तार से वर्णन है। तो जो तुलसीदास जी हैं, उन्होंने अपनी उत्तरकांड में इसका वर्णन किया है कि जो काकभूषुंडी, बीच बीच में भी वर्णन आता है कि काकभूषुंडी जी ये गुरु जी को सुना रहे हैं कथा। ऐसे ही एक बार ये जो भारद्वाज मुनि है और जो याज्ञवल्क्य जी मुनि है, भारद्वाज मुनि का आश्रम प्रयागराज में है, आज भी उसका नाम प्रयागराज ही हो गया है दोबारा से। उनका आश्रम प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पर है। तो वहां पर हर साल जो माघ का महीना आता है, जनवरी दिसंबर जनवरी के महीने में, माघ के महीने में वहां पर एक स्नान मेला लगता है त्रिवेणी पर। तो वहां पर बहुत दूर दूर से ऋषि मुनि आते हैं, देवता भी आते हैं, किन्नर्स भी आते हैं, सभी लोग वहां पर स्नान के लिए आते थे। तो वहां पर स्नान के बाद में 1 महीने ये मेला चलता था, उसके बाद में सब लोग अपने अपने आश्रम को चले जाते थे वापस। तो इसी बीच इसी एक बार क्या हुआ कि वहां पर याज्ञवल्क्य ऋषि भी उस मेले में आए थे स्नान के लिए, और वो सभी लोग भारद्वाज मुनि के आश्रम में ही रुकते थे। सभी लोग, भारद्वाज मुनि का आश्रम बहुत सुंदर था, वो अच्छे से सेवा करते थे सभी ऋषियों की। तो भारद्वाज जब सब लोग चले गए तो भारद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी को इस बार एक बार रोक लिया। उन्होंने उनके साथ बहुत ही प्रेम से आग्रह किया कि आप रुक जाइए। और रुक किस लिए जाइए, उन्होंने बोला कि मैं आपके से भगवान राम के बारे में जानना चाहता हूँ, भगवान राम के गुणों को सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ संदेह है। और संदेह क्या है कि वो राम के बारे में जानते हैं, भारद्वाज मुनि भगवान राम की कथा में बहुत ही अच्छे से प्रवीण है, वो जानते हैं भगवान राम को, लेकिन फिर भी उन्होंने
कि वो कथा का स्मरण, कथा को सुनना चाहते हैं, भगवान के गुणों को सुनना चाहते हैं। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि आप रुक जाइए, आपके साथ में मुझे कुछ प्रश्न करने हैं, मैं भगवान राम के बारे में जानना चाहता हूँ। उन्होंने क्या प्रश्न किया? सबसे पहले उन्होंने पूछा कि भगवान राम की कथा, कि भगवान राम कौन है? उनसे उनसे पूछते हैं, एक राम अवधेश कुमारा, इनकर चरित विदित संसारा। कि एक जो राम है जिनके बारे में मैं जानता हूँ, वो राम कौन है कि वो अवधेश, अवधपति हैं, अवध के राजकुमार हैं, अयोध्या के राजकुमार हैं। इनकर चरित विदित संसार, और जिनका चरित्र सारा संसार जानता है। और क्या चरित्र जानता है उनका सारा संसार? नारी विरह दुख लहेहु अपारा, कि उन्होंने नारी के विरह में बहुत ही दुख पाया। अपनी प्रिय पत्नी श्रीमती सीता जी के विरह में उन्होंने बहुत ही दुख पाया उन्होंने। ये उनका चरित्र के बारे में वो शंका करते हैं कि ऐसे भगवान राम के बारे में मैंने सुना है कि वो भगवान राम है जो अवधपति हैं, अवध के कुमार हैं। और भयउ रोष रन रावण मारा, और उनको जब वो अपनी पत्नी के सीता जी के विरह में इतने दुखी थे, तो उसमें उनको दुख में उनको बहुत ज्यादा क्रोध हो गया, और उस क्रोध में उन्होंने क्या किया? रावण के साथ में युद्ध किया और उस रावण का वध कर दिया। तो ऐसे उन्होंने शंका की कि क्या ये वही राम है जिनके बारे में सारे शास्त्र जिनका गाते हैं कि ये अव्यय हैं, व्यापक हैं, सारे में सभी जगह हैं ये, तो ये क्या वही राम है? प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचारी। वो भारद्वाज मुनि फिर से उनसे प्रश्न करते हैं कि ये जो राम के विषय में हमारे शास्त्र गीत गाते हैं, भगवान राम की महिमा गाते हैं, गुणगान करते हैं, क्या ये वही राम है कि दूसरे कोई राम है? जो भगवान राम अपनी पत्नी के विरह में इतने दुखी हुए और उन्होंने युद्ध में जाके रावण को मार दिया, क्या ये वही राम है कि दूसरे कोई राम है? प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी, और जिनका जप निरंतर जो जप करते हैं त्रिपुरारी, भगवान शिव जिनका निरंतर जप करते हैं, क्या ये वही राम है या कोई दूसरे राम है? सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचारी। और वो याज्ञवल्क्य मुनि जी को बोलते हैं कि आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, और सत्य के धाम हैं, आप सब कुछ सत्य जानते हैं, तो आप सत्य ही कहेंगे। तो आप विचार करके विवेक के साथ में ये मुझे बताइए कि भगवान राम कौन है? क्या ये वही राम है जिनके विषय में शास्त्र वर्णन करते हैं, या कोई दूसरे राम है? तो ऐसे ये याज्ञवल्क्य मुनि जी से भारद्वाज जी प्रश्न करते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी उनको कहते हैं कि तुम मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया हूँ, क्योंकि तुम भगवान राम के गुणों को सुनना चाहते हो, इसलिए मेरे से ऐसे प्रश्न कर रहे हो जैसे कि तुम मूढ़ हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि ये वही राम है। तो ये भगवान के बारे में जानने के लिए ये एक विधि है, और ये एक क्वालिफिकेशन भी एक तरह से है कि हम जब तक अपने गुरु के सामने अपने आप को मूढ़ नहीं रहेंगे, अपने को इंटेलिजेंट अगर हम गुरु के सामने प्रदर्शित करते हैं, अपने को बहुत ही बुद्धिमान शो करते हैं, तो हम भगवान के बारे में अच्छे से ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भारद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी के सामने अपने आप को मूढ़ प्रदर्शित कर रहे हैं कि वो कुछ नहीं जानते हैं भगवान के बारे में। भगवान राम कौन है? ये तो जिनके बारे में हम सुन रहे हैं, सारे विश्व में चर्चा हो रही है, सारा संसार जानता है कि ये नारी के विरह में इतने दुखी घूम रहे हैं, क्या ये वही राम है? तो ऐसे उन्होंने भारद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया। तो याज्ञवल्क्य जी उनको उपदेश देते हैं, फिर याज्ञवल्क्य जी बताते हैं उनको, महामोहु मही शेषु विशाला, राम कथा का लिका कराला। तो जो हमारा जो मोह है, कहते हैं कि तुम्हें जो ये मोह हो रहा है कि भगवान राम कोई दूसरे हैं, तो ये जो मोह है ये कैसा है? महिषेषु विशाला, महिषासुर जैसे असुर के समान है। अगर भगवान के विषय में हमें कोई मोह है, अब भगवान के विषय में हमें कोई संदेह है कि भगवान राम भगवान है भी कि नहीं, है सामान्य मनुष्य हैं, हम जैसे ही दो हाथ पैर वाले मनुष्य हैं जो अपनी नारी के विरह में घूम रहे हैं और जाके युद्ध करके रावण को वध कर दिया, क्या ये ऐसे ही है? तो ये जो भगवान के विषय में कोई भी संदेह है, तो वो कैसा है? महिषेषु कराला, महिषासुर के समान, असुर के समान है वो। और भगवान उस असुर का वध करने के लिए भगवान की जो कथा है वो कैसी है? राम कथा कालिका कराला। जो राम की जो कथा है वो कालिका, काली देवी, जो काली देवी है, आजकल दुर्गा जी की और काली के रूप में ही पूजा होती है इन दिनों में, कि वो महिषासुर का वध कर रही हैं, और उनके हाथ में त्रिशूल है और उनके अलग अलग भुजाओं में बहुत ही बड़े बड़े घातक अस्त्र शस्त्र हैं जिसके वो असुरों का वध कर रही हैं। तो भगवान राम की कथा कैसी है? कालिका कराला, जो काली देवी के समान से भगवान हमारे जो संदेह है उनका वध करने के समान है। लेकिन जब उन्होंने याज्ञवल्क्य जी ने ये कहा तो उनको संदेह उनको भी हुआ कि मैंने ऐसी बात कह दी है कि राम कथा कालिका कराला, तो जो कुछ
ऐसे कुतर्क करने वाले लोग हैं, वो इसी बात को पढ़ेंगे और आधे शब्द को, जिसको कहते हैं कि वो आधा आधा पाठ ग्रहण कर लेते हैं और आधे को छोड़ देते हैं। तो वो कहेंगे राम कथा जो है वो कैसी है, वो काली के समान है, वो सबका वध करने के लिए है। तो जब उनको ये एहसास हुआ कि मैंने ऐसा बोला है, लेकिन वो किस लिए बोला उन्होंने, क्योंकि हमारे जो संदेह हैं भगवान के बारे में वो कैसे हैं कि वो महिषासुर के समान है। भगवान के बारे में अगर हमने संदेह किया है तो वो राक्षस के समान है, हमारी प्रवृत्ति राक्षसी प्रवृत्ति है। तो अगली ही चौपाई में वो बोलते हैं, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना। जो राम की कथा है वो कैसी है, शशि किरण, शशि मतलब चंद्रमा, चंद्रमा की जो किरण होती है बहुत ही शीतल होती है। तो राम की कथा कैसी है, शशि किरण समाना, शशि किरण चंद्रमा की शीतल किरण के समान है, और वो संत चकोर करही जेहि पाना। और जो संत होते हैं वो चकोर के समान, जैसे चकोर होती है वो चंद्रमा की तरफ देख के ही उसकी शीतलता का पान करती है। तो ऐसे ही जो संत लोग हैं वो राम की शीतल कथा को, जो उनके हृदय को शीतल करने वाली है, मन को शांति देने वाली है, पूरे संदेह को नष्ट करने वाली है, तो उस शीतल कथा का ही पान करते हैं वो। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। और याज्ञवल्क्य के जागे कहते हैं कि ऐसा ही संशय एक बार भवानी जी को, सती जी को हो गया था भगवान राम के बारे में। जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता जी के विरह में जंगल में घूम रहे थे, तो जब भगवान शिव और पार्वती उधर से जा रहे थे, शिव जी ने जब देखा कि भगवान राम नीचे जा रहे हैं, तो उन्होंने वहीं से उनको प्रणाम किया और बहुत ही पूरी तरह से उनको प्रणाम किया भगवान शिव ने उनको। तो जब सती जी ने ये देखा तो उनको संदेह हो गया कि ये साधारण मनुष्य है जो अपनी पत्नी के वियोग में इधर उधर घूम रहे हैं, ये इनको हमारे पति जो इतने बड़े महान ज्ञानी हैं, ये इनको भी प्रणाम कर रहे हैं। तो उनको भी ऐसे ही संदेह हो गया था। वही याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। तब महादेव जी ने, भगवान शिव ने उनको बखान करके पूरा विस्तार से भगवान राम के विषय में कथा कही। तो और अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। शिव याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैं अब वही कथा कहूंगा जो भगवान शिव ने पार्वती जी को, सती जी को सुनाई थी। जब सती जी को संदेह हो गया था, जैसे तुम्हें संदेह हो रहा है कि भगवान राम ये वही हैं जो अपनी पत्नी के विरह में इतना दुखी हो रहे हैं, क्या ये वही राम है जिन्होंने रण में जाके रावण का वध कर दिया। तो ऐसे संशय भगवान शिव से सती जी को भी हो गया था। तब उन्होंने, भगवान शिव ने उनको बहुत ही विस्तार से उसके विषय में कहा था, तो मैं तुमको वही कथा सुनाऊंगा। तो शिव जी क्या बोलते हैं, गिरिजा सुन हूँ विशद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति कथा। रामचरित सत कोटि अपारा, श्रुति शारदा न भरने पारा। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, मैंने ये उज्जवल कथा जैसी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। अब भगवान शिव भी क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मेरी जैसी बुद्धि थी वैसे मैंने कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अपार हैं, श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। उमा कहियूं सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई। अब शिव जी क्या कहते हैं यहाँ पे, हे उमा कहेऊं सब कथा सुहाई, मैंने जो तुमको इतनी सुंदर कथा सुनाई है वो सब कैसे, कौन सी सुनाई है, जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई। जो भुसुंडी जी, जिनका हम आज वर्णन करने के लिए ये हमारा जो विषय है, भुसुंडी जी, जो काग भुसुंडी जी हैं, वो खगपति, खगपति मतलब जो पक्षियों के राजा हैं, पक्षियों के राजा हैं गरुड़, और जो भगवान के वाहन है, भगवान के वाहन गरुड़ हैं, उनको खग भुसुंडी जी ने, काग भुसुंडी जी ने कथा सुनाई है। वही कथा मैंने तुमको सुनाई है। पहले भारद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी ने बोला कि मैं तुमको वो कथा सुनाता हूँ जो भगवान शिव ने सती जी को सुनाई है जब उनको संदेह हुआ। अब शिव जी ने जो पार्वती जी, सती जी को जो कथा सुनाई, वो क्या कह रहे हैं कि मैंने तुमको वो कथा सुना रहा हूँ जो भुसुंडी जी ने, काग भुसुंडी जी ने खगपति ही, जो गरुड़ जी को सुनाई थी जब उनको संदेह हुआ था भगवान के विषय में, तब उनको जो कथा सुनाई थी वो कथा मैं तुमको सुना रहा हूँ। ऐसे हम यहाँ देख रहे हैं कि ये परंपरा पद्धति है, यही हमारी परंपरा पद्धति है कि एक कोई भी, सब महान व्यक्ति हैं, याज्ञवल्क्य जी महान व्यक्ति हैं, भगवान शिव महान व्यक्ति हैं, और भुसुंडी जी, काग भुसुंडी जी महान व्यक्ति हैं। सब लोग एक दूसरे के रेफरेंस, एक दूसरे के संदर्भ से कह रहे हैं कि हम वो कथा सुना रहे हैं जो हमने परंपरा से सुनी है। कोई अपनी मर्जी से नहीं कह रहा है कि ये मैं कथा मैं अपने मन से सुनाता हूँ तुम्हारे को, तुम सुनो, मैं सुना रहा हूँ ये कथा। कोई ऐसा अहंकार नहीं कर रहे हैं। सभी गुरु जो हैं, जो बड़े बड़े आचार्य हैं, वो, हम भी जिस परंपरा में, वहां पर सभी रूपा जी हमेशा कहते थे कि मेरा कोई इसमें योगदान यही है कि मैं जो आचार्यों से मेरे को कथा मिली है, आचार्यों से जो उपदेश मिले हैं, वही मैं आगे सबको सुना रहा हूँ, वही मैं आगे सबको बता रहा हूँ। तो ये हमारी ही परंपरा है, हमारी परंपरा भी ऐसी ही है। यहाँ पे शिव जी भी वही कह रहे हैं, ये परंपरा पद्धति है। कोई भी हो, साधु हो, ऋषि याज्ञवल्क्य जी हैं, शिव जी हैं,
कोई भी ये नहीं कह रहा है कि ये कथा मैं बोल रहा हूँ। सभी कह रहे हैं कि हमने ये कथा पहले जैसे आचार्यों ने कही है, पहले जैसे लोगों ने सुनाई है, वही कथा हम आपको सुना रहे हैं। और भगवान शिव, काकभूषुंडी जी इतने भगवान के शुद्ध भक्त हैं कि भगवान शिव भी उनके पास जाके कथा सुने हैं। हम आगे देखेंगे, इसमें वर्णन आएगा। अभी तो शिव जी कह रहे हैं कि काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को कथा सुनाई है, वही कथा मैं तुमको सुना रहा हूँ। तो हम केवल आचार्य की बातों को ही दोहरा सकते हैं। तो ये सब सुन के अब पार्वती जी को और संदेह हो गया। अभी ये कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं, उससे पहले वो सती जी का संदेह दो हुआ था, लेकिन ये हम ये जो पार्वती सती जी का दूसरा जो अवतार हुआ पार्वती जी के रूप में, अब उनको ये कथा, ये वो कथा सुन रही है। तो पार्वती जी को जब ये कथा सुनी उन्होंने भगवान राम की, और शिव जी ने कहा कि ये कथा मैं आपको वो सुना रहा हूँ जो भुषुंडी जी ने, काकभूषुंडी जी ने खगपति को, गरुड़ जी को सुनाई थी। तो यहाँ पे पार्वती जी को भी संदेह हो गया, और पार्वती जी को संदेह हुआ तो उन्होंने कहा, हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनी में नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कहिए कथा सुहाई, काकभूषुंडी गरुड़ प्रति गाई। माता पार्वती कह रही हैं कि हरि चरित्र मानस, ये जो रामचरित मानस है जो तुमने मेरे को सुनाया है, इतना सुंदर जो तुमने सुनाया है, इसको सुनकर मेरे को अमित सुख मिला है। अमित मतलब जो कभी भी नहीं मिटता है। हम कुछ भी दूसरी भौतिक बातें सुनते हैं, भौतिक प्रोग्राम देखते हैं, कोई सिनेमा देखते हैं, कोई टीवी सीरियल देखते हैं, बहुत से लोग न्यूज़पेपर देखते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, बहुत से नॉवल पढ़ते हैं, लेकिन उन सब में, उन सब कथाएं, उनमें भी सब में कथाएं होती है, लेकिन उन सब कथाओं में कोई भी ऐसा सुख नहीं होता है जो अमित जिसको कह सके। वो सारा सुख मिटने वाला होता है, और एक बार पढ़ने के बाद में वो अखबार जो है रद्दी कहलाता है। जबकि हमारे जो शास्त्र हैं ये हजारों सालों से, लाखों सालों से हमारे साथ में हैं, और इनको हम अच्छे से रखते भी हैं, इनकी पूजा करते हैं। और अखबार को क्या बोलते हैं हम, सुबह से लेकर शाम तक होते होते, शाम को भी नहीं, दोपहर तक होते होते वो रद्दी कहलाता है, फिर वो रद्दी के ढेर में चला जाता है। लेकिन जो हमारे शास्त्र हैं वो कैसे हैं कि हमारे को अमित सुख देते हैं। जो भी कथा हमारे शास्त्र में हमको सुनने को मिलती है, जो हमें गुरुजनों से, साधुओं से सुनने को मिलती है, वो अमित कथा है। और पार्वती जी यही कह रही है, सुनी में नाथ अमित सुख पाओ, और इनको सुनकर हमारे को अमित, कभी भी ना मिटने वाला सुख प्राप्त होता है हमारे को। और जो भी टीवी सीरियल है, सिनेमा है, हम उसको दोबारा कभी भी नहीं सुनना चाहते, ना देखना चाहते हैं। और ये जो शास्त्र हैं, लाखों सालों से यही कथा हम बार बार सुनते आ रहे हैं। तो भगवान राम की कथा भी वही चलती है, हर साल रामलीला होती है सभी। और इस बार तो जो लॉकडाउन के समय में इन्होंने टीवी में जो रामचरितमानस का सीरियल दिखाया, पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा देखने वाला वही, उसकी व्यूअरशिप भी सबसे ज्यादा थी इस लॉकडाउन के समय में। इस लॉकडाउन के समय में नहीं, आगे पीछे जितने भी समय भगवान राम के चरित्र को इतने लोगों ने पसंद किया, इतने लोगों ने देखा कि सबसे ज्यादा दुनिया में वो प्रोग्राम प्रचलित था जिस समय वो दिखाया गया। और जो 30 साल पहले दिखाया गया था, और अभी भी दोबारा वही प्रोग्राम दिखाया गया, तो लोगों ने उससे भी ज्यादा उसको चाव से देखा उस प्रोग्राम को। तो ये है भगवान राम की कथा का जो महत्व है, ये है। और यही पार्वती जी कह रहे हैं कि अमित सुख मिलता है, इस कथा को सुनने से हमारे को अमित सुख प्राप्त होता है। तो आगे कहते, तुम जो कहिए कथा सुहाई, काकभूषुंडी गरुड़ प्रति गाई। तो पार्वती जी को क्या संदेह हुआ, पार्वती को संदेह हुआ कि गरुड़ के प्रति जो ये काकभूषुंडी ने कथा सुनाई, ये कैसे हुआ कि काकभूषुंडी जो है वो पंछी हैं, पक्षी हैं, और पक्षियों में भी वो तमोगुणी पक्षियों में से एक है, कौवा है वो। और हमारे, हम जो हमारा पोस्टर है उसमें भी आप देखेंगे कि वो कौवे के रूप में कथा सुना रहे हैं वो, और वहां पे गरुड़ जी भी बैठे हुए हैं उस कथा में, हंस भी बैठे हुए हैं उस कथा में। भगवान शिव आगे बताएंगे कि वो स्वयं हंस का रूप धारण करके काकभूषुंडी जी के आश्रम में गए थे, और वहां उन्होंने उनसे कथा सुनी थी। तो ऐसे काकभूषुंडी जी बहुत ही भगवान के प्रिय भक्तों में से एक हैं। वो कहती हैं उनको, विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, रामचरण अति ने, वायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह। पार्वती जी कहती हैं कि विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, रामचरत अति ने, कि इस कौए का शरीर पाकर काकभूषुंडी जी भी बहुत ही वैराग्य से ज्ञान में और विज्ञान में पूरे दृढ़ थे, और राम के चरणों में उनको बहुत ही स्नेह था। ऐसा कैसे हुआ कि कौए को भगवान के चरणों में इतना स्नेह हो गया। वायस तन रघुपति भगति, एक कौए का तन मिला है, कौए का शरीर मिला है, और रघुपति की भक्ति मिली है, भगवान राम की भक्ति मिली है। मोहि परम संदेह, मेरे को ये बहुत ही बड़ा संदेह हो रहा है, बहुत ही परम संदेह हो रहा है मेरे को कि ऐसा कैसे हो गया कि कौए को भगवान राम की भक्ति मिल गई, जबकि कौआ जो है पक्षी है,
और पक्षियों में भी तमोगुणी पक्षियों में गिनती होती है उसको। और जो माता पार्वती का जो संदेह है वो तर्क संगत भी है, क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शिव से सारे शास्त्रों का श्रवण किया है और उन्होंने श्रीमद् भागवतम में सुना है कि तद वायसम तीर्थम, कि जो कौवे हैं, कौवों का जो तीर्थ स्थान है वो कैसा होता है, जितनी भी गंदी जगह है, जो भी गंदी वस्तुएं हैं, कूड़े का ढेर है, ऐसा ही जो है वो कौवों का तीर्थ स्थान होता है। जो कोई ऐसा साहित्य हो, कोई ऐसा जो सीरियल हो या कोई ऐसा कुछ भी ऐसा हो जो भी जिसमें कूड़े के ढेर के समान है, या साहित्य कोई ऐसा है जिसमें भगवान के गुणों का वर्णन नहीं है, भक्तों के गुणों का वर्णन नहीं है, जो भी कोई ऐसा साहित्य है वो कैसा है, वो कौवों के तीर्थ स्थान के भागवतम में कहा गया है, न तद वायसम तीर्थम। ये और श्रील प्रभुपाद कहते हैं इसके तात्पर्य में कि ये शव को सजाने के जैसा है। जो भी शास्त्र भगवान के गुणों का वर्णन नहीं करता है वो कैसा है, वो शव को सजाने के जैसा है। और जो आध्यात्मिक रूप से बड़े बड़े साधु हैं, जिनको यहाँ पर मानस कहा गया है, उनमें से कोई भी इन सब शास्त्रों में आनंद नहीं लेते हैं, जो कि कौवों का तीर्थ स्थान है, जो कूड़े का ढेर के समान है। उनमें कोई भी जो साधु हैं, जो संत हैं, जो मुनिजन हैं, वो उसमें कोई भी उसमें आनंद नहीं लेते हैं। ऐसे तो पार्वती जी का जो संदेह था वो बड़ा उचित था, ये कि उनको पता था कि ये जो कौवे हैं इनका तीर्थ स्थान, इनका आश्रम कैसा हो सकता है, कूड़े का ढेर ही हो सकता है इनका आश्रम। सब बैठ के महाराज कहते थे कि जो कौवे बैठते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगों में बैठते हैं, वहां पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वहां पे मांस के टुकड़े खाते हैं, नशा करते हैं, शराब पीते हैं वहां पर, और इसी को कौवे का तीर्थ स्थान बोलते हैं, ये कौवों का तीर्थ स्थान। और दूसरा जो संदेह का कारण था पार्वती जी का, वो क्या था, उन्होंने भगवत गीता में सुना था भगवान शंकर से, जो उन्होंने कृष्ण के उपदेश है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यत्ताम अपि सिद्धा नाम कश्चित माम वेत्ति तत्वता। पार्वती जी ने ये सुना था कि भगवान कृष्ण ने क्या उपदेश दिया है कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। ये भी पार्वती जी ने सुना था। तो पार्वती जी क्या कहती हैं वहां पर शिव जी से कि हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत धारण करने वाला होता है, करोड़ों धर्मात्माओं में से कोई एक विषय से विमुख और वैराग्य परायण होता है, करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही ज्ञान को प्राप्त करने वाला होता है, और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक जीवन मुक्त होता है। हजारों जीवन मुक्तों में सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, इन सब में भी हे देवादिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति को परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसा ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। तो ये वही संदेह है पार्वती माता को कि मनुष्याणाम सहस्रेषु, कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक तो भगवान की सिद्धि के लिए यत्न करता है, और ऐसे सिद्धों में से कोई एक भगवान को जान पाता है, विरले ही कोई जान पाता है। इसीलिए माता पार्वती कहती है ऐसी विरले भक्ति को कौवा कैसे पा गया, ये मुझे समझाकर कहिए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय और मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है, और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। यही माता पार्वती का संदेह है कि जो कौवा है वो जब मनुष्य ही आहार निद्रा जैसी तमोगुणी और पशु वृत्तियों में लगा रहता है, तो फिर ये पक्षियों में भी तमोगुणी पक्षी कौवा ये कैसे ऐसी भगवान राम की भक्ति को पा गया। कोई हंस हो तो उसका तो समझा जा सकता है कि भगवान की भक्ति, परमहंसों की तुलना जो है वो, भगवान के शुद्ध भक्तों की तुलना परमहंसों से की जाती है। जो भागवत के इसी श्लोक में जैसे कहा है कि न यत्र हंसा निर्मंति उशिक्षया, कि हंस जैसे जो साधु हैं ऐसे कौवों के तीर्थ स्थान में आनंद नहीं पाते हैं, तो भगवान शिव भला वहां क्यों कथा सुनने गए, और गरुड़ जी वहां कथा क्यों सुनने गए, क्योंकि गरुड़ जी के बारे में माता पार्वती कहती हैं, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, कही कही हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। माता पार्वती कहती है गरुड़ जी जो है वो क्या है, महाज्ञानी है, भगवान के हमेशा साथ रहने वाले हैं और गुणों की खान है, हरि के सेवक हैं, हमेशा भगवान की सेवा में रहते हैं, और अति निकट निवासी, और हमेशा निकट में रहते हैं। और भगवान की सेवा गरुड़ जी कोई ऐसी सेवा नहीं है कि सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक की सेवा है, कि गरुड़ जी गए सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे फ्री होकर आ गए। जैसे हम देखते हैं जो ड्राइवर्स होते हैं या कुछ होते हैं उनकी सेवा होती है कि सुबह ऑफिस के टाइम पे गए और शाम को सब अपने अपने घर वापस आ गए। गरुड़ जी की सेवा ऐसी नहीं है। गरुड़ जी की जो सेवा है
तो 24/7 भगवान के साथ 24 घंटे, भगवान कभी भी किसी भक्त को मुसीबत में देखते हैं तो वो समय का, काल का कोई विचार नहीं करते हैं। तभी वो गरुड़ जी को आदेश देते कि चलो मेरे को चलना है, मेरा भक्त संकट में है और चलो तुम मेरे साथ में, मेरे को लेके चलो वहां के साथ में, मुझे जाना है। तो इस तरह से जो गरुड़ जी की जो सेवा है वो 24 घंटे की सेवा है भगवान के साथ में, और कोई उनका 2 अक्टूबर की, 15 अगस्त की कोई हॉलीडे नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, कुछ नहीं है उनको भगवान के। तो ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, कही कही हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। तो ऐसे गरुड़ जी ने जो भगवान के नित्य सेवक हैं, महाज्ञानी हैं, गुणों की खान है, तो वो महान ऋषियों की और मुनियों की सभा छोड़कर वो कहाँ काग के पास में, इस काग भुजुंडी जी के पास में, कौए के पास में कथा सुनने के लिए गए। ऐसे वो पार्वती जी उनको पूछती है। तो अब शिव जी पार्वती जी की इस प्रश्न की, इस संदेह की बहुत बहुत सराहना करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जो भगवान राम के प्रति स्नेह है, तुम्हारे राम के प्रति जो भक्ति है तुम्हारी, उनके चरणों में जो तुम्हारा स्नेह है बहुत ही दृढ़ है और बहुत ही सुंदर है। तो अब मेरे से तुम परम इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ भगवान के भक्तों के विषय में हम सुने कि भगवान के भक्त कैसे भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारे सारे भ्रम का, सारे मोह का नाश हो जाता है। और उपजई राम चरण विश्वासा, शिव जी आगे कहते हैं कि खाली हमारे भ्रम का नाश ही नहीं होता है, उपजई राम चरण विश्वासा, भव निधि तर नर बिना ही प्रयासा। और बिना ही प्रयास के जो भव का जो बंधन है, जन्म मृत्यु का जो बंधन है, इसका जो भव निधि है, जो भव का सागर है, इस जन्म मृत्यु से जो बचने का है, वो कैसे है? भव निधि तर नर बिना ही प्रयास है। जो मनुष्य है वो बिना ही किसी प्रयास के अनायास ही वो भव को, सागर को पार कर जाता है। कैसे पार कर जाता है? जब उपजई राम चरण विश्वास है, जब भगवान राम के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है, भगवान राम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, तो जो नर है, जो भव सागर में फंसा हुआ है, वो बिना प्रयास के ही इस सागर को पार कर जाता है। पक्षीराज गरुड़ ने भी जाकर भुषुंडी जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। अब शिव जी भी वही बात कह रहे हैं जो याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज मुनि को बोली, और सती जी को पार्वती, भगवान शिव ने बोली, और पार्वती जी को भी भगवान शिव ने बोली। अब गरुड़ शिव जी कह रहे हैं कि गरुड़ ने भी जाकर ऐसे ही संदेह उत्पन्न किया काकभुषुंडी जी के पास में जाकर, हे उमा, मैं सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो। क्योंकि शिव जी स्वयं भगवान, जो शिव जी है स्वयं काकभुषुंडी जी के आश्रम में जाकर भगवान राम की कथा सुने थे। और माता पार्वती से जब उन्होंने ये, माता पार्वती ने संदेह किया, तो पहले उन्होंने काकभुषुंडी जी से की कथा सुनाने से पहले उन्होंने अपने बारे में बताना शुरू किया कि मैंने भी वहां जाके कथा सुनी है। और मैंने क्यों सुनी है? पार्वती से कहते हैं शिव जी, मैं जिमी कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुन सुमुखी सुलोचनी। शिव जी कहते हैं, हे सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली, हे सुंदर नेत्रों वाली, जैसे मैंने जाके ये भव मोचनी, इस भव सागर का, जन्म मृत्यु के सागर से पार करने वाली, इससे मोचन करने वाली, इससे मोक्ष दिलाने वाली जो कथा है, भगवान राम की कथा है, जैसे मैंने सुनी, पहले मैं आपको वो बताता हूँ, बाद में आपको मैं काकभुषुंडी जी और गरुड़ जी के विषय में बताऊंगा। मैंने जिस प्रकार से वह कथा सुनी वह प्रसंग सुनो। शिव जी इससे पहले, हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे उस प्रसंग को, क्योंकि वो शिव जी ने पार्वती जी को पहले उनके पूर्व जन्म के जो पूरा अवतार था उनका, सती जी के रूप में, वो बताया उनको कि क्या हुआ था कि जब आपके पूर्व अवतार में आप दक्ष की पुत्री थी, दक्ष की कन्या थी, आपका नाम सती था, और दक्ष प्रजापति को हमारे से कुछ द्वेष था। हम, शिव जी ने कहा कि मेरे से कुछ को द्वेष था, तो तुम्हारे को भी वो बहुत ज्यादा इज्जत नहीं देते थे, तुम्हारे को भी मान नहीं देते थे। और जब उनके घर में एक बार बहुत सुंदर यज्ञ की उन्होंने आयोजन किया और तुम्हारे को आमंत्रित नहीं किया और तुम वहां पर चली गई, और वहां जाने पर भी उन्होंने तुम्हारे को कोई मान नहीं दिया और तुम्हारा बहुत अपमान किया, और तुम्हारे को अपमान के इतना अपमानित हुआ तुम्हारे को कि तुमने वहां पर अपने शरीर को भी त्याग दिया, अपने शरीर को। और जब तुमने अपने शरीर को वहां पर त्याग दिया, मेरे जितने सेवक तुम्हारे साथ गए थे उन सब ने वहां पर उस पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। वो पूरी कथा शिव जी पार्वती जी को सुनाती हैं उनके पूर्व जन्म की, कि सती, जब आप सती थी, दक्ष की कन्या थी, तो यज्ञ में कैसे विध्वंस हुआ, कैसे आपने आत्मदाह किया था, तो वो सब कथा उनको सुनाते हैं। और शिव जी फिर कहते हैं कि जब आपने वो आत्मदाह कर लिया वहां पे और अपना शरीर त्याग दिया अपमान के कारण, क्योंकि आपको लगा कि मैंने भी मना किया था आपको, फिर भी आप चली गई थी, तो आपने जब शरीर को छोड़ दिया, अब आपका दूसरा जन्म जो ये पार्वती जी के रूप में है, अब आप पर्वत की पुत्री के रूप में है,
तो आपने जो ये शरीर धारण किया है, अब आप इस शरीर में हैं। मैं जब आपने उस समय आपने उस शरीर को छोड़ दिया सती के रूप में, तो मैं बहुत ही दुखी हो गया। आपके विरह में मैं बहुत ही दुखी हुआ। और शिव जी कहते हैं, तब अति सोच भयउ मन मोरे, दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे। हे प्रिय, मैं आपके वियोग में बहुत ही दुखी हुआ और मेरे मन में बहुत ही सोच विचार हुआ, क्योंकि मैं आपने असमय ही और कुसमय ही अपने शरीर को त्याग दिया था, इसलिए मेरे को बहुत ही दुख हुआ। और उस दुख में मैंने क्या किया, शिव जी कहते हैं कि बहुत ही दुखी होने से मैं विरक्त भाव से, भगवान शिव ने ऐसा नहीं किया कि वो कुछ किसी साइकियाट्रिस्ट के पास गए हों या दुखी हो गए हों और डिप्रेशन में चले गए हों, उन्होंने कहा ऐसा नहीं हुआ शिव जी के साथ में। शिव जी कह रहे हैं कि तब मैं मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का दृश्य देखता फिरता था। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत सुंदर लगे। तो भगवान शिव जो विरक्त भाव से जा रहे हैं, विरक्त भाव से सब वनों में अपने दुख को दूर करने के लिए वो कोई उपाय देख रहे हैं। और उस उपाय में उन्होंने क्या देखा कि बहुत दूर सुमेरु पर्वत से भी बहुत आगे एक नील पर्वत है। उस नील पर्वत पे बहुत सारे शिखर हैं और उन शिखरों में सब स्वर्णमय हैं, सब पे स्वर्ण के समान में चमकते हैं। और लेकिन उनमें से 4 शिखर उनको बहुत सुंदर लगे। अब उन 4 शिखरों में क्यों सुंदर लगे, ये उसका वर्णन करते हैं, क्यों शिव जी को सुंदर लगे। और हमारे लिए वो सुंदर शिक्षा भी है इसमें कि उन 4 शिखरों में मेरे मन को बहुत सुंदर लगे। उन शिखरों में एक-एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक-एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक तालाब शोभित है, जिसकी सीढ़ियाँ हैं, मणियों की बनी हुई हैं और उन मणियों की सीढ़ियों को देखकर मन मोहित हो जाता है। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग-बिरंगे बहुत से कमल खिलते हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। भगवान शिव उस सुंदर नील पर्वत का वर्णन करते हैं और उस नील पर्वत में भी जो शिखर हैं, उन शिखरों में भी उनको 4 ही शिखर सुंदर लगे। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नाम नास कल्पांत न होई। शिव जी कहते हैं कि उसी गिरी पर उन 4 शिखरों में जिनका वर्णन कर रहे हैं कि एक शिखर पे बरगद का वृक्ष है, एक पे आम का वृक्ष है, एक पे पीपल का वृक्ष है, एक पे पाकर का वृक्ष है। और उस शिखर पे क्या है, तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई। तो उसी बहुत ही सुंदर एक खग, खग कौन है, ये काकभुशुंडी जी हैं। उन शिखरों में ही, चारों शिखरों में वो काकभुशुंडी जी का आश्रम है। तासुनास कल्पांत ना होई। और वो काकभुशुंडी जी कैसे हैं, उनका गुण, सबसे बड़ा गुण क्या है उनका, बहुत अच्छा जो उनकी आयु है कैसी है, वो कल्पांत, जो एक कल्प होता है उस कल्प के अंत में भी उनके नाश नहीं होता, उनकी आयु बनी रहती है, उनका शरीर बना रहता है। वैसे कल्प क्या होता है कि कल्प ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन होता है, जिसमें ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युगी होती है, मतलब 44,20,000 गुना 1000 जो चतुर्युगी है। हमारा सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग है। ये चारों मिला के एक युग का सर्किल बनता है। तो ऐसी जो 1000 चतुर्युगी हैं, वो पूरा एक ब्रह्मा जी का दिन होता है। तो एक कल ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो शिव जी कहते हैं कि वो जो काकभुशुंडी जी हैं, उन पर्वतों पे, नील शिखरों पे रहते हैं, उनका उस कल्पांत में भी नाश नहीं होता है। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका, रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जानी। और उन जो काकभुशुंडी जी का जो आश्रम है, वो जो 4 शिखर हैं जिन पे अलग अलग वृक्ष हैं, उन जो 4 आश्रम काकभुशुंडी जी के हैं, उनमें क्या विशेषता है, वहां पर विशेषता है माया कृत गुण दोष अनेका। वहां पर माया के जो बनाए हुए दोष हैं कि गुण और दोष है, माया के क्या दोष है, मोह है, काम है, क्रोध है, ये सब वहां पर, अविवेक है, ये जितने भी आदि दोष हैं, ये वहां पर इनका कोई राज नहीं चलता है। रहे व्यापी समस्त जगमाई, ये सारे जगत में व्याप्त हैं, लेकिन तेहि गिरि निकट बहु नहीं जाए। लेकिन उस गिरी के, उस नीलगिरी पर्वत पे जो 4 शिखर है, उनके ये निकट भी नहीं जाते हैं। ये माया मोह, माया के जो दोष हैं, काम है, क्रोध है, अविवेक है, मोह है, ये सब जो दोष है उसके निकट भी नहीं जाते हैं। ये उसकी विशेषता है जहाँ पर काकभुशुंडी जी रहते हैं। और क्यों नहीं जाते हैं, तह बसी हरि ही भजई जिमि कागा, सो सुनु उमा सहित अनुरागा। और वहां पर क्यों नहीं जाते हैं ये सारे के सारे माया के दोष, क्योंकि तह बसी हरि ही बसई जिमि कागा, वहां पे जो कागा रहते हैं, ये काकभुशुंडी जी जो वहां पे रहते हैं, वो हमेशा वहां पर भगवान राम का भजन करते रहते हैं, हरि का भजन करते रहते हैं। सो सुनु सहित
उमा सहित अनुराग, उमा, हे माता हे पार्वती, तुम अनुराग के साथ में बहुत ही मतलब मन लगा के इस बात को सुनो जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि वहां पर वो काकभूषुंडी जी कैसे रहते हैं। और ऐसा ही जो हम आचार्यों से सुनते हैं, हमारे गुरु से हम शिक्षा पाते हैं कि अगर हम अपने घर में हमेशा भगवान का भजन करते रहें, भगवान की सेवा करें, हमें अपने खाद्य पदार्थों को जो भी हम भगवान के लिए जो हम भोजन बना रहे हैं उसको भगवान को भोग लगाएं, तो ये सब जो माया के बनाए हुए दोष यहाँ पे कह रहे हैं भगवान शिव, माया कृत गुण दोष अनेका, रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट नहीं जाही। तो ऐसे ही अगर हम अपने घर में भगवान का भजन करें, भगवान की सेवा करें, भगवान को भोग लगाएं, निरंतर भगवान का स्मरण करें, तो ये जो माया के जो दोष हैं, माया के जो गुण दोष हैं, ये गुण भी हैं दोष भी हैं, दोनों ही हैं, लेकिन वो हमारे निरंतर भजन करने से क्या होगा कि हम इन दोषों से बच सकते हैं। जैसे महाराज कहते थे कि रूपा जी भी कहते हैं कि जो हमारा घर है वो वृंदावन, सबको जाने की जरूरत नहीं है, हमारा घर ही वृंदावन हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? जहाँ पर भगवान कृष्ण का निरंतर भजन हो, भगवान की सेवा हो, वो हमारा घर ही वृंदावन हो सकता है। वृंदावन में ये सब गुण और दोष नहीं होते हैं जो कि सारे जगत में व्याप्त हैं। बाहर अगर हम निकलते हैं तो सारे जगत में ये दोष व्याप्त हैं, लेकिन जैसे ही हम वृंदावन जाते हैं या भगवान के, जैसे शिव जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने उनको वो आश्रम, इसीलिए वो जो पर्वत के 4 शिखर थे, इतने सुंदर सुंदर शिखर थे वहां पे, वो सब उनको एक से शिखर थे, लेकिन ये 4 ही शिखर उनको सुंदर लगे। क्यों लगे? क्योंकि यहाँ पर भगवान का निरंतर कीर्तन होता है, भगवान का निरंतर भजन होता है। और वो शिव जी कहते हैं कि 4 शिखरों में वो कैसे रहते हैं वहां पर, वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हैं, पाकर के नीचे जप यज्ञ करते हैं, आम की छाया में मानसिक पूजा करते हैं, और श्री हरि के भजन को छोड़कर वे दूसरा कुछ भी नहीं करते हैं। और बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के वे हरि कथा का गान करते हैं, हरि के गुणों का गान करते हैं, हरि कथा का प्रसंग कहते हैं। और वहां पर अनेकों पक्षी आते हैं और वे सब कथा सुनते हैं। तो हम देखते हैं, हमारे जैसे हमने पहले बोला कि इसका पोस्टर हम देखेंगे, जो आज का कथा का पोस्टर बनाया है बहुत ही सुंदर, कि उसमें काकभूषुंड जी बैठे हैं और वहां पर गरुड़ जी भी हैं, हंस भी हैं, और भी बहुत सारे पक्षी हैं। और ये सब पक्षी नहीं है, ये सब पक्षी बहुत ही बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जो पक्षी का वेश धर के भगवान राम की कथा सुनने के लिए आते हैं। और भगवान स्वयं वहां पर हंस का रूप धारण करके गए थे कथा सुनने के लिए। और वो भी क्योंकि पक्षी की सभा में गए थे, उनको लगा कि अगर मैं अपने इसी रूप में जाऊंगा तो हो सकता है वहां पे सबको डिस्टर्ब हो, तो वो भी भगवान शिव भी हंस का ही रूप धर कर चले थे वहां पर। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हम सबके लिए कि भगवान शिव जी इस लीला में जब माता सती के वियोग में उन्होंने अपना देह त्याग दिया, उनके वियोग में विरक्त भाग से वनों में और पर्वतों में घूम रहे थे, और वहां भी उन्होंने सुमेरु पर्वत से बहुत दूर नील पर्वत को देखा, और उसमें उनको 4 शिखर स्वर्ण के समान चमकते हुए दिखाई दिए, और उन 4 शिखरों पर उनको बहुत ही आनंद हुआ उनको देखकर। शिव जी जब वहां पहुंचे, भगवान शिव कहते हैं कि सब दुख भूल गए और उनके हृदय में विशेष आनंद हुआ। शिव जी कहते हैं उर उपजा आनंद विशेषा। जब वहां उन 4 शिखरों पर शिव जी पहुंचे तब उनके हृदय में बहुत ही आनंद हुआ। इससे पहले वो सारे वनों में घूम रहे थे, सुंदर सुंदर पर्वतों में घूम रहे थे, बहुत ही अच्छे अच्छे तालाब थे, बहुत ही सुंदर सुंदर उनकी जो सीढ़ियां थी वो मणियों की बनी हुई सीढ़ियां थी। तो शिव जी कहते हैं कि जो मणियों की सीढ़ियां थी वो देखकर उसमें उनको क्या हुआ, उनको विशेष आनंद नहीं हुआ। वो सीढ़ियां देख के उनको मोह तो हुआ, बहुत लगा, अच्छा लगा, देखने में अच्छा लगा, लेकिन उनको आनंद नहीं हुआ। ऐसे ही जो भौतिक ऐश्वर्य है, वो हमको थोड़े समय के लिए सुंदर लग सकता है, हमारे को मोह सकता है, लेकिन वो हमारे को विशेष आनंद नहीं दे सकता है। और शिव जी कहते हैं कि जैसे ही मैं उस आश्रम के पास पहुंचा तो मुझे मेरे हृदय में उर उपजा आनंद विशेषा। क्योंकि वहां पर आनंद क्यों हुआ? स्वर्ण में दृश्य देख के आनंद नहीं हुआ, वहां पर सुंदर दृश्य था, वहां पर अच्छे अच्छे बड़े बड़े वृक्ष थे, उनको देखकर आनंद नहीं हुआ। उनको आनंद इसलिए हुआ कि वहां पर जो काकभूषुंडी जी हैं, भगवान श्री राम के जो भक्त हैं, वो हमेशा एक एक वृक्ष के नीचे एक एक कार्य करते हैं। वो क्या करते हैं? एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हैं, एक वृक्ष के नीचे जप करते हैं, एक वृक्ष के नीचे वो कथा सुनाते हैं। तो ऐसे जब चारों आश्रम में रहते हैं, वो सभी आश्रमों को पूरी तरह से पवित्र, भगवान के नाम से पवित्र बने हुए हैं वो आश्रम जो है। ऐसे ही महाराज भी कहते हैं हमारे को, महाराज बताते हैं कि हमारे जीवन में अगर हमारे को आराम चाहिए तो हमें अपने जीवन में राम को लाना पड़ेगा। आराम,
जो आराम शब्द है उसमें ही राम शब्द छुपा हुआ है, उस आराम में राम शब्द छुपा हुआ है। और राम का नाम लेने से ही हमारे को जीवन में आनंद हो सकता है। दूसरी किसी भी भौतिक, कोई भी भौतिक ऐश्वर्य, जैसे शिव जी को हम देखते हैं यहाँ पे कि वो मणियों से बनी हुई सीढ़ियाँ देखते हैं, सुंदर तालाब देखते हैं, तो उनको आनंद, विशेष आनंद नहीं होता है। आनंद तो होता है लेकिन विशेष आनंद नहीं होता। अगर हमारे को विशेष आनंद चाहिए, तो विशेष आनंद के लिए हमारे को भगवान के नाम के साथ जुड़ना पड़ेगा। भगवान के नाम, भक्तों के साथ में कथा सुननी पड़ेगी, भगवान के नाम का ध्यान करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, तभी हमारे को विशेष आनंद हो सकता है। और जो विशेष आनंद होता है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। जो दूसरे भौतिक चीजों में, वस्तु में जो आनंद है वो जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं। तो ये शिव जी यहाँ से अपनी कथा सुनाते हैं उनको। फिर शिव जी जब कहते हैं कि काकभूषण जी के आश्रम में पहुंच गए, तो शिव जी ने फिर क्या किया वहां पर? शिव जी कहते हैं, तब कछु काल मराल तनु धनी धरित है कीन निवास, सादर सुनि रघुपति गुण पुनि आयऊ कैलाश। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तब मैंने कराल तनु, हंस का शरीर धारण कर लिया। तब कछु काल, कुछ समय के लिए मैंने हंस का शरीर धारण कर लिया, और तह कहीं हरि तह कीन निवास, और फिर मैंने वहीं पर ही निवास किया। वहां पे बहुत सुंदर तालाब थे जहाँ पे बहुत से हंस रहते थे, वहीं पर ही मैंने निवास किया। सादर सुनी रघुपति गुण, और वहीं पर मैंने आदर के साथ में रघुपति के, भगवान श्री राम के गुणों को सुना। और फिर वहां से ये सब सुनकर मैं पुनि आया हूँ कैलाश, वहां पे कुछ दिन में रहा, और ये सब भगवान राम की कथा सुन के, भगवान राम के गुण सुन के मैं वापस कैलाश को आ गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है अपने आप को भगवान शिव का भक्त घोषित करते हैं, और शिव जी का जो अपने आप को भक्त घोषित करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जब कभी किसी दुख में होते हैं, किसी मुसीबत में होते हैं, या किसी टेंशन में होते हैं, तो वो नशे का सहारा लेते हैं, और फिर कहते हैं इसको, पाप को ढकने के लिए, कि हम शिव बूटी ले रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा अपराध है। भगवान शिव के चरणों में, भगवान के जो महान भक्त, महान वैष्णव हैं, महान आचार्य हैं, और 12 महाजनों में से एक भी हैं, तो उनके चरणों में ये महान अपराध है जो लोग नशे का सहारा लेते हैं और उसको शिव बूटी का नाम देते हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि भगवान शिव जो हैं, वो स्वयं जब मुसीबत, उनको जो दुख हुआ, अपनी पत्नी का विरह हुआ, उनको जो असमय ही जिन्होंने देह त्याग दिया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या सहारा लिया? उन्होंने खोज की, आश्रम की खोज की, उन्होंने भगवान के शुद्ध भक्त की खोज की, और उस भक्त के आश्रम में जाके वो उसी तरह से रहे जैसे उस आश्रम में सब लोग रहते थे। उन्होंने वही हंस का शरीर धारण कर लिया, और उस वहां पे जाकर उन्होंने भगवान की कथा सुनी। भगवान की कथा सुनकर उनका सारा दुख दूर हो गया। और शिव जी कहते हैं, वहां कथा सुनने से ही नहीं, जब वो उस आश्रम को देखा तभी उनके हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हो गया। कथा तो बाद में सुनने बैठे वहां पर, पहले जब उस आश्रम को देखा, क्योंकि उस आश्रम में ही जितनी शुद्ध भक्ति का वातावरण था, जो काकभूषुंडी जी के कारण है। काकभूषुंडी जी लगातार 24 घंटे वहां पे भगवान का भजन करते रहते हैं, और लोगों को भगवान के गुणों के बारे में सुनाते रहते हैं। इस कारण से जो वहाँ का वातावरण था वो इतना शुद्ध था कि भगवान शिव तो वहाँ आश्रम के पास जाते ही उनके सारे दुख दूर हो गए, और जब कथा सुनी तो वो विशेष आनंद हुआ उनको। दुख तो दूर उनके आश्रम में जाते ही, और इसका अनुभव हम सबको पर्सनली, विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से हम कह सकते हैं, हमको भी है, और सभी भक्तों को, और भी सब भक्तों को होगा, कि हम जब यहाँ से श्री श्री राधा नील माधव धाम में जाते हैं, राजकोट जाते हैं, तो जैसे ही हम वहाँ राजकोट के स्टेशन पे उतरते हैं या एयरपोर्ट पे उतरते हैं, तो वहाँ उतरते ही हमारी सारी, जो यहाँ से हम जितनी भी हम टेंशन हो, हमारे को काम की समस्या हो या कुछ भी हो, हम वहाँ पे उतरते ही हमारा सारा दुख दूर हो जाता है। और जब हम एयरपोर्ट पे या स्टेशन पे उतरते हैं, तो पूरी शांति हो जाती है, हमको लगता है कि हम वापस अपने घर में आ गए हैं। और जब हम वास्तव में वहाँ पे आश्रम में पहुँचते हैं, महाराज के आश्रम के सामने पहुँचते हैं, तो एक विशेष अनुभूति होती है। सबको अनुभव होगा, ये हमने, मेरा ही कोई विशेष नहीं है, सभी को ऐसा अनुभव होगा। तो विशेष अनुभूति होती है जिसको हम शब्दों में नहीं बोल सकते हैं। लेकिन यही शिव जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने उस आश्रम को देखा, काकभूषुंडी जी के आश्रम को देखा, तो उनको एक विशेष अनुभव हुआ, और उनके हृदय में विशेष रूप से आनंद हुआ उनको, और पूरी उनके दुख जो था आश्रम के जाते ही दूर हो गया। इसी तरह से वो कहते हैं, गिरिजा कहू सो सब इतिहासा, मैं यही समय गयऊ खग पासा, अब सो कथा सुनू यही हेतु, गयऊ काग पही खग कुल केतु। तो शिव जी ने कह रहे हैं कि अब मैंने जो
देखना हे माता, हे पार्वती, जो मैं जैसे गया वहां पे कागभूषुंडी जी के आश्रम में, मैंने जैसे वहां जाके कथा सुनी वो मैंने तुमको सुना दिया है। अब मैं तुम्हारे को वो कथा कहता हूँ जो जो काग वही खग कुल है, जिसके गरुड़ जी जब इस कागभूषुंडी जी के आश्रम में गए, वो क्यों गए उनके आश्रम में, वो भी अब तुमको कथा सुनाता हूँ, और जो तुम जो है ध्यान लगाकर उसको सुनो। जब रघुपीत पति कीनी रन क्रीना, समुझत चरित होई मोहि ब्रीजा, इंद्रजीत कर आप बनायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। अब वो गरुड़ जी क्यों उनके आश्रम में गए, ये कथा शिव जी सुनानी शुरू कर रहे हैं। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इसको पूरा करेंगे, हम थोड़ा सा ही इसका वर्णन करते हैं, फिर भगवान ने चाहा तो इसके पार्ट 2 में हम इस कथा का बाकी वर्णन देखेंगे कि जब गरुड़ जी आश्रम में गए वो क्यों गए, गरुड़ जी को क्या संदेह हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि पहले भारद्वाज मुनि ने संदेह प्रकट किया कि भगवान राम क्या वही हैं जो अवधेश के राजकुमार हैं, और जो इनकी लीला जो है अपनी नारी के विरह में जो घूम रहे हैं, और बहुत ही दुखी हैं, इतने दुखी हैं कि उन्होंने युद्ध कर, क्रोध हो गया उनको और उसमें रावण को युद्ध में मार दिया उन्होंने। जब भारद्वाज मुनि ने ऐसा प्रश्न किया तो याज्ञवल्क्य जी ने उनको कथा सुनाई, और याज्ञवल्क्य जी ने कथा सुनाई, उन्होंने बोला कि जब सती जी को संदेह हो गया था, तो जब भगवान शिव ने जैसी उनको कथा सुनाई, वही कथा मैं तुमको सुना रहा हूँ। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे भक्तों को भगवान जो है संदेह में डालते हैं, वो किस लिए डालते हैं कि भगवान अपनी कथा का विस्तार करना चाहते हैं, और वो कथा को सबको बताना चाहते हैं। जैसे भगवत गीता में हम देखते हैं, महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन के माध्यम से भगवान भगवत गीता का उपदेश करना चाहते थे, तो अर्जुन को भगवान ने मोह में डाल दिया। अर्जुन को ऐसा मोह हो गया कि उसको अपने गांडीव भी हाथ में नहीं पकड़ा जा रहा था, इतना उनको मोह हो गया, और इतना उनको उस अपने संबंधियों को देख के, अपने गुरु को देख के, अपने रिश्तेदारों को सबको देख के, बड़े बुजुर्गों को देख के सबको उनको मोह हो गया कि इनको सब में कैसे युद्ध में मारूं, इससे अच्छा तो मैं भीख मांग कर ही गुजारा कर लूंगा। लेकिन भगवान ने जो ये उनको मोह उत्पन्न किया वो इसलिए किया क्योंकि भगवान गीता का उपदेश करना चाहते थे। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि भगवान पहले भारद्वाज मुनि ने अपना संदेह प्रकट किया, उनको मुंह में डाला भगवान ने, फिर सती जी को मुंह में डाला, और सती जी को तो ऐसे मुंह में डाला कि भगवान शिव की बात भी उन्होंने नहीं सुनी, और भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने उनको मना किया कि यही भगवान है, ये परम पूज्य जिनकी मैं आराधना करता हूँ, ये वही भगवान है जो यहाँ इनको तुम देख रही हो कि नारी के विरह में ये घूम रहे हैं, ये साधारण मनुष्य नहीं है। तो सती जी ने कहा ठीक है, नहीं मानी सती जी, तो भगवान शिव ने उनको बोला ठीक है तुम जाओ और इनकी परीक्षा ले लो। तो सती जी गई उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो जैसे ही सती जी वहां पर पहुंची उनकी परीक्षा लेने के लिए, उन्होंने क्या किया, माता सीता का रूप ले लिया और वो मार्ग में आगे चले लगी। जैसे साधारण व्यक्ति होगा तो देखेगा कि मेरी पत्नी तो खो गई, इसको ढूंढ रहा हूँ, वो तो यहाँ खड़ी है, मिल गई मेरे को, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही भगवान राम ने उनको देखा, तुरंत भगवान राम ने उनको पूछा, हे माता, तुम यहाँ वन में अकेली किस लिए घूम रही हो, वृष केतु जो बैल की सवारी करने वाले तुम्हारे पति शिव हैं वो कहाँ हैं। जब माता सती ने ये सुना, तुरंत उनको समझ में आ गया कि ये भगवान वही हैं जिनकी मेरे पति भगवान शिव अभी बात कर रहे थे, यही भगवान है। तो वो तुरंत वहां से उनको प्रणाम करके वापस आ गए, और जब वो वापस आते हुए पीछे मुड़ के उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा कि भगवान राम अकेले नहीं है, वहां पर सीता जी, लक्ष्मण जी और भगवान राम तीनों एक साथ जा रहे हैं। और बार बार जब भी मुड़ के देखती थी वो भगवान उनको सीता जी के साथ ही दिखते थे। फिर जब काफी आगे जाके दोबारा उन्होंने मुड़ के देखा, फिर उन्होंने देखा कि भगवान राम और लक्ष्मण जी वैसे ही दुखी होते हुए वो आगे आगे जा रहे हैं, अपनी को ढूंढते हुए जा रहे हैं। तो इस तरह से माता सती को जब संदेह हुआ तो भगवान शिव ने उनको कथा सुनाई। फिर यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि फिर गरुड़ जी को संदेह हो गया है, तो वो गरुड़ जी का संदेह हम अगले, भगवान ने चाहा तो अगले सत्र में इसको पूरा करेंगे। आज समय हो गया है कथा, क्योंकि इसके बाद में देवकी प्रभु की भी विशेष क्लास है आज यूथ के लिए। तो आज हम अपनी कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कागभूषुंडी जी की अगली कथा को, जो गरुड़ जी ने जैसे उनके आश्रम में जो गरुड़ जी को संदेह हुआ, जिस कथा को सुना, कैसे वहां पर वो पहुंचे, वो हम अगले सत्र में देखेंगे। हरे कृष्णा, जय बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही क्या बोल सकते हैं, स्वादिष्ट प्रसाद की प्लेट दूसरा आपकी श्रद्धा ये कथा चल रही थी। आपको सुनना अच्छा लगता है प्रभु जी? नहीं, बहुत अच्छा, लेकिन अभी अच्छा आपने कहा कि इसका आप दूसरे भाग में भी और विस्तृत में जानकारी देंगे।
तो हम यहाँ पे अभी हमारी जूम मीटिंग कंप्लीट करते हैं, क्योंकि बस 5 मिनट के हम गैप रखेंगे 5 मिनट में, और वापिस जो अभी ज्वाइंट हुए ये यूज फोरम के लिए उनको विनती कर रहा हूँ कि 5 मिनट के हम खाली गैप रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जूम मीटिंग पूरा करके वापिस 5 मिनट में हम ओपन करेंगे, आप वापिस इसमें ज्वाइंट हो जाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय।